बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जटायु जी भगवान के भक्त हैं और जटायु जी को गोद में लेकर के प्रभु श्री राम आंख में आंसू लेकर के और उनके सिर के ऊपर अपना वरद हस्त घुमा रहे हैं। जटायु जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए रो रहे हैं। प्रभु, आप मेरे लिए रो रहे हैं। आप जैसे लगता है कि दुनिया वालों को आप दिखाना चाहते हैं कि जटायु के प्रति कितनी हमदर्दी है। हमदर्दी दिखा रहे हैं प्रभु। तो इसके पहले प्रभु, हम अब तो इस दुनिया से जा रहे हैं, चला चली के खेला में थोड़ा मेरे प्रश्न का समाधान कर दीजिए प्रभु। प्रभु ने कहा कि आपके कौन से प्रश्न आ गए तात? जटायु जी ने कहा कि प्रभु, आपने मेरा पंख काटा क्यों? भगवान पर सीधे आरोप है। जटायु जी ने आरोप लगाया, कहा कि आपने मेरा पंख काटा क्यों प्रभु? इसमें क्या रहस्य है? इस रहस्य को प्रभु हमको बताइए। भगवान ने कहा, मैंने पंख काटा? हे तात, हमने पंख काटा है आपका? आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कहा कि प्रभु, अब बात को छुपाइए नहीं। अब चला चली के खेला में थोड़ा सा अब हमको जाते जाते जो असली बात है वो बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हे प्रभु, मैं इतना जरूर जानता हूं कि संसार में एक पत्ता भी हिलता है तो बिना आपके इशारा का नहीं हिलता। और यहां सीता का अपहरण हो गया, यहां जटायु का पंख भी कट गया, क्या आपको पता नहीं? जबकि सीता हरण के रचयिता आप ही हैं। आप अपनी लेखनी में जैसे जैसे सीता हरण की कथा को लिखा, एक तरफ रावण के हाथों से सीता का अपहरण और दूसरी तरफ बचाव पक्ष में जटायु जी को सामने आपने खड़ा किया अपनी लेखनी से। फिर रावण के चंद्रहास से मेरा पंख भी काटने का काम आपकी लेखनी ने किया। तो प्रभु, आपने ऐसा किया क्यों? जैसे जैसे आप लिखे हैं इस कथा को, वैसे ही इस संसार रूपी नाटकीय मंच पर घटित हो रही है। जटायु जी के ऐसे प्रश्न करने पर भगवान ने कहा कि हाँ तात, हमने ही तुम्हारा पंख काटा। भगवान ने स्वीकार कर लिया कि हाँ तात, हमने ही तुम्हारा पंख काटा। और काटने के पीछे उद्देश्य यह था कि हे तात, हम चाहते थे कि मानस में सबसे ऊंची पदवी, जो परम बड़भागी होने का सौभाग्य है, वो तुम्हें प्राप्त हो। और हम अपने भक्तों को और अपने निशिचरों को, दोनों को गति देते हैं। भक्तों को और निशिचरों को दोनों को गति देते हैं। तो जो गति हम तुमको देना चाहते हैं, उस तरह कि शायद किसी को न मिले, वैसी गति हम तुमको देना चाहते हैं। सबको तो हमने एक गति दिया,
निश्चरों को और भक्तों को। लेकिन हे तात, तुमको एक नहीं, हम 4 गति देने वाले हैं। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, ये चारों गति एक साथ देने वाले थे। अब हम देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर देह जनित अभिमान है। जटायु जी के भाई संपाति में भी देह जनित अभिमान था, लेकिन चंद्रमा मुनि जैसे संत के द्वारा देह जनित अभिमान छोड़ावा। गोस्वामी जी ने लिखा कि संपाति के जो देह जनित अभिमान थे चंद्रमा मुनि के द्वारा छोड़ाया गया, लेकिन आज परमात्मा के द्वारा जटायु जी का देह जनित अभिमान छोड़ाया जा रहा है। और देह जनित अभिमान जब से छूटेगा नहीं, कहने का भाव है कि पक्षी के पंख में अभिमान होता है, और जब से ये पंख कटेगा नहीं तब से देह जनित अभिमान खत्म नहीं होगा। और जब खत्म नहीं होगा तो फिर मानस की ऊंची पदवी, जो परम बड़भागी होने का जो सौभाग्य है, और 4 गति एक साथ देना संभव नहीं था। इसलिए प्रभु ने कहा कि हे तात, यही कारण है कि हमने पहले तुम्हारा पंख काटा, ताकि देह जनित अभिमान खत्म हो और हम आसानी से 4 गति दे दे और परम बड़भागी होने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। और आंखों में आंसू लेकर के भगवान विदा कर रहे हैं जटायु जी को। कहा कि अविरल भगति मांगी बर, गिद्ध गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज करे की नीराम। अपने हाथों से जटायु जी का मृतक संस्कार किया। अब तक प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से किसी का मृतक संस्कार नहीं किया, यहां तक कि अपने पिता दशरथ जी का भी नहीं किया। दशरथ जी का मृतक संस्कार भरतलाल जी के द्वारा हुआ, लेकिन आज यहाँ जटायु जी का मृतक संस्कार हो रहा है भगवान के हाथों से। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।